हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। आज मैं इस वीडियो में जून मंथ के टॉप 35 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आई हूं और मैंने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूं कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हमारी डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी और कौन सी नई योजनाएं शुरू हुई हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2001 से हुई है। और जो दुग्ध है, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है पूरे विश्व भर में। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है, तो किसका है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो इस प्रतियोगिता का नाम था माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा। और इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इस बार 2020 की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, स्वास्थ्य के लिए योग, परिवार संग योग, यह इस बार की थीम थी। और पहला योग दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 21 जून 2015 को। और इस बार 2020 में जो योग दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का था? 6ठे नंबर का योग दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? तो स्पंदन अभियान की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके तहत पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। मतलब कि जो पुलिसकर्मी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता इस बार की थीम थी। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को मनाया गया था। और यह क्यों मनाया जाता है? विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बनी है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क। एलन मस्क इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बनाया है अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय राज्य जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा? वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास इंडिया की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो एडिडास इंडिया की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर। और इन्हें 2017 में मिस वर्ल्ड के खिताब से भी नवाजा गया था। और जो एडिडास कंपनी है ये स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे स्पोर्ट्स के शूज हो गए और स्पोर्ट्स के जो टी शर्ट आती हैं वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। और इस बार की थीम थी एक सतत महासागर के लिए नवाचार। एक सतत महासागर के लिए नवाचार इस बार की थीम थी। और पहला वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से संबंध समाप्त कर दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश ने संबंध समाप्त कर दिया है? तो यह किया है अमेरिका ने। और इससे पहले इसने एक ओपन स्काईज ट्रीटी थी, उससे भी इस देश ने सदस्यता समाप्त कर दी थी।
और जो WHO है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1958 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? यह है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क बुक लिखी है? बिहाइंड द मास्क, तो बिहाइंड द मास्क बुक रिटन बाय मोहम्मद मनान। तो यह बुक लिखी है मोहम्मद मनान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी EPI इंडेक्स एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? मतलब को जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसमें भारत को मिला है 168वां स्थान और पहले स्थान पर है डेनमार्क। और भारत की जो स्वच्छता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर EPI ने इसको 168वां स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। और उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कहाँ है? देहरादून। और जो गैरसैंण है जहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है यह चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद आता है गढ़वाल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया गया है? तो वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। और यह लिखा किसके द्वारा गया है यह भी पूछा जा सकता है। तो यह लिखा है लक्ष्मीकांत महापात्र ने। लक्ष्मीकांत महापात्र ने वंदे उत्कल जननी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो यह किया गया है कुशीनगर हवाई अड्डे को। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और जो कुशीनगर है यह एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय अड्डा घोषित किया गया है। और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी देश की पहली 150 अरब डॉलर मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो 150 अरब डॉलर मूल्य को छूने वाली पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह विवाद किन किन देशों के मध्य चल रहा है? तो सेनकाकू द्वीप विवाद यह चल रहा है जापान और चीन के बीच। जापान और चीन के बीच। और वर्तमान में यह जापान के क्षेत्र में आता है। जापान पर इसका कब्जा है लेकिन जो चाइना है यह इसे अपना क्षेत्र बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है? तो फुगाकू को विकसित किया है जापान ने। और यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस की कौन सी नदी में तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली? तो यह मिली थी अंबरनाया नदी में। इसके तहत क्या हो गया था कि इस दुर्घटना के तहत लगभग 20,000 टन डीजल नदी में बह गया था। तो इस नदी का नाम भी पूछ सकता है। किस नदी में हुई थी यह दुर्घटना? अंबरनाया नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला? तो अरब सागर में कौन सा चक्रवात देखने को मिला? निसर्ग नामक। निसर्ग। और निसर्ग नाम यह इसे बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कितने राज्यों को चुना गया है? तो इसके तहत 6 राज्यों को चुना गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। इन 6 राज्यों के नाम जरूर याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो आपको 6 के 6 राज्यों का नाम पता होना जरूरी है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम था होप पोर्टल। वह भी रोजगार हेतु रोजगार से संबंधित ही था। तो रोजगार सेतु किसने पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। और होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें है 43वां स्थान है। और पहला स्थान है सिंगापुर। पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है? अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो यह चुना गया है भारत को। और जो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें टोटल मेंबर 15 हैं। टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 स्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो भारत किस में आता है? अस्थायी सदस्यों में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, और यह पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस कौन थे? इन्होंने दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था, पीसी महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में किया गया है, यह स्थित है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गांधी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो महिला एशियन कप 2022 यह भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 7 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म थी? तो इनकी पहली फिल्म थी काय पो छे इनकी पहली फिल्म थी। और भी फेमस मूवी हैं इनकी, जैसे MS धोनी, छिछोरे, ये इनकी फेमस मूवी हैं। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।